गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग एमपी पटवारी सिलेबस 2022 के बारे में पूरी तरह से चर्चा करेंगे और एक एक चीज़ों को बड़े अंतर्भाव से समझेंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उसका सिलेबस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसके पहले मैंने पटवारी के बारे में कुछ चर्चा किया था। अब जो है इस पटवारी सिलेबस के साथ साथ हम जो है इस चैनल के माध्यम से आपको उन सब वीडियो को भी पहुंचाएंगे जो आपके तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा सहयोग करेगा वो, इसलिए उसके लिए स्ट्रेटजी बन चुकी है। साथ साथ मैं आपको उन सब चीज़ों पहलू को आज टच करने की कोशिश करूंगा दोस्तों, जो आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पहले मैंने पुराना ही सिलेबस जो है और उसका जो है रूल्स बुक जो है एमपी पटवारी का मैंने दिया था, उसी रूल बुक्स के अकॉर्डिंग ही इस बार भी यही होने वाला है। तो उसको मैंने अच्छी तरह समझाया था, आप लोगों ने उसको अच्छे से देखा। जो लोग अभी नहीं देखे हैं तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या फिर उसमें आप देख सकते हैं। उसमें पूरा रूल्स बुक जो दिया गया है, यहाँ तक कि उसमें सीपीसीटी के बारे में भी बात किया हूँ मैं। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दिया हूँ कि सीपीसीटी का जो पेपर था उसका भी सिलेबस मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो आज हम जो है पूरी तरह से डिटेल करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश प्रोफेशनल बोर्ड की अगर हम बात करें तो पोस्ट का नाम पटवारी है। सिलेबस पूरी बात हम करेंगे, ऑनलाइन पेपर होता है और प्रत्येक क्वेश्चन जो होते हैं है ना 8 मार्क्स के होते हैं, जैसा आप जानते ही हो। निगेटिव मार्क्स नहीं होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और ये ऑफिशियल वेबसाइट होता है। जैसा कि आप जानते हैं पटवारी सिलेबस की अगर हम बात करें तो एक तरह से 5 सेक्शन में इसके पेपर बटे होते हैं लगभग। कैंडिडेट मस्ट बी रियलाइज द प्रायोरिटाइज वेरियस पार्ट ऑफ सिलेबस बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। ज़्यादातर जो भी आप लोग हैं तो प्रीवियस पेपर का ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी रहती है आने का, और उसमें ज़्यादातर सेक्शन अलग अलग होते हैं, सभी का अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी के बारे में मैं पूरी चर्चा करूंगा। सबसे पहली बात, कौन कौन से पार्ट किस पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे कि आप जानते ही हैं दोस्तों कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ को भरपूर आपको तैयारी मैथ की होनी चाहिए। अगर आप मैथ की तैयारी अच्छे से नहीं करेंगे तो हो सकता है आपका स्कोरिंग अच्छे से ना बनेगा। मैं आपको बता दूं, एक मैथ हो गया, एक इंग्लिश हो गए, ये ऐसे हैं जो भी है। एक कंप्यूटर आपके लिए यहाँ पे होगा, इंग्लिश की कोई बात ही नहीं है, जनरल नॉलेज है। तो एक मैथ ही जो स्कोरिंग पॉइंट आपको पढ़ाएगा। साथ साथ इसी में आपको तार्किक ज्ञान यानी रीजनिंग को भी कुछ टॉपिक इसमें है, उस रीजनिंग को भी आपको थोड़ा सा समझना होगा। और मैं आपको बता उसके हेल्प में लगातार आपको करता रहूंगा। इसमें कुछ वीडियो मेरे यूट्यूब में दिए गए हैं भी और कुछ नए वीडियो में डालता रहूंगा। पंचायती राज जिसको देखना है वो प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकता है। हिंदी की मैं आपको बता दूं, हिंदी में आपको बहुत बड़ा फोकस करना है बेटा। हिंदी भी आपके एक तरह से हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कहते हैं हिंदी हमसे बन जाएगी। लेकिन मैं उनसे जरूर ये बात कहूंगा कि दोस्तों इसमें बस ऐसा मत सोचिए कि आपका है, क्योंकि हिंदी से भी बहुत डीप से क्वेश्चन आते हैं। तो हिंदी की भी सेपरेट वीडियो आपको कुछ दिन बाद प्लेलिस्ट में दिखाई देने लगेगी। इसके साथ साथ कंप्यूटर, आपको मैं बता दूं कंप्यूटर का भी ज्ञान आपका होना बहुत जरूरी है, बहुत नेसेसरी है। आपको मैं बता दूं कंप्यूटर का ज्ञान अगर आपके पास नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए बेटा, ये भी स्कोरिंग बढ़ाने में बहुत बड़ा काम करेगा। मैं आपको एक से डिटेल बताऊंगा। अगर आप मेरे से पूरी वीडियो जुड़े रहेंगे तो ये लास्ट तक की पूरी वीडियो में मैं आज एक एक चीजें, एक एक पहलू, यहाँ तक कि किससे कितना क्वेश्चन आने को है या कितना प्रोबेबिलिटी है आने का, ये सब मैं आपके बारे में यहाँ पे चर्चा कर दूंगा। साथ साथ दोस्तों विलेज इकोनॉमिक्स और पंचायती सिस्टम, ये इससे क्वेश्चन तो 100% बहुत ज़्यादा आता है। इसको तो अच्छी तरह से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें कुछ वीडियो पंचायती राज की डले हुए हैं और कुछ नई वीडियो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बस आपको एक मन लगा करके उसको समझना होगा, पढ़ना होगा और अच्छे से समझना होगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसके बाद आपको इस मैथ के बारे में कि मैथ के कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ लें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने शेयर करूंगा दोस्तों। आशा करूंगा कि ये पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी तैयारी भी हो गई होगी। अगर नहीं हुई है दोस्तों तो अभी से लग जाइए।
सबसे पहले हम एवरेज यानी औसत के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर आपको पटवारी पेपर निकालना है तो सबसे पहले तो आपको औसत में कमांड होना चाहिए। औसत के बारे में हम सब लोग बता दें कि वही नंबर है बेटा जो सभी नंबरों, जो भी इतने सारे नंबर यहाँ पे अगर मान लो दे दिए हैं, इन सब नंबरों को जोड़ करके और जितने नंबर होते हैं बेटा उससे इसको डिवाइड करके इस तरह की निकाला जाता है, तो वो हम एवरेज कहते हैं। तो ये पूरी औसत पूरी डिटेल मैं किया हूँ, आपको कुछ दिन बाद वो प्लेलिस्ट प्राइवेट में है, कुछ दिन बाद आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन आप इसके साथ साथ मैं आपको एक बताता दूं कि हमारे पास पैक कोर्स भी हैं। अगर आप कम समय में अच्छे स्ट्रेटजी के साथ अगर तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो इस कमेंट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है मैं आपको बता दूं, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जब जाएंगे तो उसमें आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, उसको आप फॉलो करिए और उसमें आप जुड़ जाइए, जिससे आपको पैक कोर्स भी वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों बोट एंड स्ट्रीम, अगर मान लीजिए आपके पास वो नहीं हो पा रहा है तो कोई टेंशन न लीजिए, मैं धीरे धीरे इसी यूट्यूब में भी जुड़ करके आपको धीरे धीरे वो वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन अगर आप जल्दी से अच्छी स्ट्रेटजी से अगर आप पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो आप पैक कोर्स हमारे परचेस कर सकते हैं। बोट एंड स्ट्रीम, ये देखिए नाव एवं धारा, नाव धारा से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है और मैं बता दूं आपको कि नाव धारा वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से करना होगा। नाव धारा क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समय देना होगा, एक एक चीजों को आप अच्छी तरह से ध्यान रख के पढ़ेंगे तब जाकर क्लियर हो पाएगा। साथ साथ दोस्तों एसआई और सीआई वाले क्वेश्चन यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेरे दोस्त। चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज से जो क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, मैं आपको समझा दूं, इसमें जो है पूरी तरह से इसके सूत्र और उससे संबंधित पूरे फार्मूले यहाँ पे दिए रहते हैं। साथ साथ आपको मैं बता दूं एलसीएम एवं एचसीएफ, एलसीएम एवं एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका पूरी फंडामेंटल आपको पूरी तरह समझना होगा मेरे दोस्त, तभी जाकर आपको क्लियर हो पाएगा। ये इससे प्रोबेबिलिटी के आधार पे यहाँ पे क्वेश्चन दिया जा रहा है। साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। मिक्सचर यानी मिश्रण, मिश्रण से भी क्वेश्चन आ रहे हैं और इससे संबंधित अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन, एलिगेशन से संबंधित क्वेश्चन आपके इसमें पेपर में देखे जा रहे हैं मेरे दोस्त। आपको इसके साथ साथ मैं कुछ दिन बाद इनके एक एक यानी कम से कम 2 से 4 सेट, मैक्सिमम 2 से 4 सेट, 6 सेट, 10 सेट तक भी मैं प्रैक्टिस में कराने की कोशिश करूंगा। अब मेरी क्लास जो है हो सकती है लाइव क्लास भी लेना पड़ सकता है आपको, तो आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे पूरी नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। इसके साथ साथ पार्टनरशिप, जिसको हम लोग साझा बोलते हैं मेरे दोस्त, साझा से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, पार्टनरशिप से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। परसेंटेज यानी आपको मैं बता दूं प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन भी बड़े प्रेम से बहुत ही अच्छे से पूछे जा रहे हैं प्रतिशत से, तो प्रतिशत भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा। देखिए जब तक प्रतिशत आवश्यक, सबसे महत्वपूर्ण अगर हम औसत और प्रतिशत और रेशियो एंड प्रोपोर्शनल यानी अनुपात एवं समानुपात, यानी सीधा सीधा मैं आपको फंडा बात बताऊं कि अनुपात एवं समानुपात को बहुत अच्छे से आपको गहन अध्ययन की जरूरत है। अगर आप इन सब 3 रूल्स को अच्छी तरह से जानते हैं, कौन कौन से रूल भैया, परसेंटेज हो गया, अनुपात एवं समानुपात हो गया और औसत हो गया, साथ साथ लाभ और हानि, तो आप 100% बता रहा हूँ बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर ये आपको क्लियर नहीं है तो पहले इसको आप इन टॉपिक को अच्छे से क्लियर करिए। तीसरी बात बता रहे हैं दोस्तों, जो प्रॉब्लम ऑन एज, जो प्रॉब्लम ऑन एज जैसे पा रहे होंगे कि आयु संबंधी प्रश्न जो आ रहे हैं दोस्तों, आयु संबंधी प्रश्न भी यहाँ से पूछे जा रहे हैं। आयु संबंधी प्रश्न बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिल रही है। अगर आप इसमें अगर जुड़ना चाहते हैं तो इसमें कुछ वीडियो पड़े हुए हैं और इसके साथ साथ इसकी भी पैक कोर्स आपको उपलब्ध हो जाएगी पूरी मैथ का। अब बात ये हो रही है स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस की। जैसे कि दोस्तों देखिए आप लोग ये भी जानते हो, अभी स्पीड यानी चाल, चाल समय एवं दूरी, चाल समय एवं दूरी, इन समय एवं दूरी इनकी पूरी अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इन सभी टॉपिक को पूरी तरह से आपको कोऑपरेट करना होगा, पढ़ना होगा दोस्तों।
और मैं कहता हूँ यार देखो, बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं, ऐसे मेरे भाई हैं जो कहते हैं सर हमने तैयारी किया लेकिन हमारा नहीं हुआ। तो मैं बता दूं भैया, इसका मतलब आपका नहीं हुआ नहीं, आप तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही। इसको समय चाहिए दोस्तों, किसी भी कंपटीशन को फाइट करने के लिए आपको समय मांगता है और टाइम जितना जल्दी आप दे देंगे, जितना जल्दी आप जा जाएंगे उतनी अच्छी बात होगी। और मैं बता दूं एक मजे की बात कि देखिए दोस्तों, करने को तो देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल भी हैं, उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप बैक कोर्स लेना चाह रहे हैं तो एक स्पेसिफिक टीचर को चूज कर लीजिए और उनकी पूरी डिटेल जितने हैं उनसे आप अच्छी तरह से विश्वास के साथ जुड़िए और उनसे जो है वो पूरी बैक कोर्स ले करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं टाइम से। अब हम बात करेंगे दोस्तों कुछ करंट अफेयर्स इवेंट से आएगा क्वेश्चन, कुछ जो है इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछेंगे। जो जीके आप पढ़ेंगे, जीके में आपको इकोनॉमिक्स अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, जो जीके करंट अफेयर रिलेटेड होंगे। केमिस्ट्री आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बायोलॉजी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कुछ बुक्स और कुछ लेखक, उनके लेखक पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड एमपी दोनों को पढ़ना पड़ेगा, अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट अवार्ड जो अभी हाल ही में मिले हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड एमपी का उसको अच्छी तरह से समझना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा मेरे दोस्त अच्छे से। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी अब पढ़ना ही पड़ेगा, आर्ट एंड कल्चर आप एमपी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर आपको अच्छे से पढ़ना होगा। इन सब को आप फोकस करना है। देखिए इतने सारे हैं बेटा जीके के लिए। अब कुछ कंप्यूटर बेस्ड, देखिए दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो बोले सर क्या कंप्यूटर में पढ़े, क्या आ सकता है, कैसा नहीं आ सकता। तो देखिए कुछ आपके लिए स्पेशली कुछ मैं बना के लाया हूँ, आशा करूंगा ये आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर भैया, पहले तो आपको फंडामेंटल पता होना चाहिए भैया। फंडामेंटल जैसे आप पीजीडी से डीसी किए होंगे तो उससे जो बुक आपने पढ़ा होगा वो फंडामेंटल की बुक रही होगी, उसमें पूरी कंप्यूटर की बेसिक बताई गई होगी, उसको अच्छे से पढ़ना होगा। उसकी तैयारी अगर शॉर्ट चाहते हैं तो दोस्तों आप जुड़ सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा, उसका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप पढ़ना होगा, रैम और रोम को पढ़ना होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को अच्छे से पढ़ना होगा, आउटपुट इनपुट डिवाइसेस के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ना होगा मेरे दोस्त, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या क्या होता है, कैसा है, सब कुछ बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, शॉर्ट की पूरी पढ़ना होगा। अब मैं आपको बता दूं एमपी पटवारी जो हिंदी का सिलेबस है दोस्तों, उसमें क्या क्या है आप अच्छे से ध्यान से पढ़ें। तो देखिए इसमें कुछ ऐसा चीज छूटा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कारक पढ़ना पड़ेगा, कर्ता रे कर्म को क्रिया वाला, प्रत्यय उपसर्ग जो किसी भी शब्द के शुरू में लगता है, उपसर्ग जो अंत में आता है वो प्रत्यय। तो क्वेश्चन लिख देगा किसमें कौन सी प्रत्यय है। वाक सुधार आपको आना ही पड़ेगा, पर्यायवाची विलोम शब्द रखना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, वर्तनी त्रुटि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ऋग स्थान की पूर्ति वाले क्वेश्चन आते ही हैं। मुहावरे, लोकोक्तियां, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संधि, वाक्य में त्रुटियां, समास, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ये सब आपको अच्छी तरह से समझना होगा मेरे दोस्त। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे जो विलेज एंड इकोनॉमिक पंचायत राज सिस्टम को क्या क्या पढ़ना होगा आपको। तो देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन आपको अच्छे से पढ़ना होगा, लैंड रिफॉर्मेशन पढ़ना ही होगा, रोल ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर पढ़ना ही पड़ेगा कि रेवेन्यू ऑफिसर का क्या रोल होता है, रूरल पॉवर्टी एलियन थीम पढ़ना ही पड़ेगा, बेसिक रूरल इकोनॉमिक्स गाँव की कुछ मूलभूत जो भी इकोनॉमिक्स चलाने के लिए आर्थिक स्थिति होती है उनको पढ़ना पड़ेगा, रूरल वेलफेयर एक्टिविटी पढ़ना ही पड़ेगा, सोशल इंक्लूजन, इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में, इरिगेशन सिंचाई के बारे में, प्रोजेक्ट गवर्नमेंट स्कीम के बारे में, फसल बीमा योजना आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ग्राम से योजना, रूरल एम्प्लॉयमेंट मनरेगा वाले का पढ़ना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के अगर इन टॉपिक के बारे में मैंने चर्चा किया है दोस्तों, तो अगर अच्छी तरह से आप रियली जानना चाहते हैं तो जितने सारे सिलेबस मैंने डिस्कस उसको पहले आप नोट डाउन करिए और सिलेबस के हिसाब से उसकी तैयारी करिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ अगर मन से आपने 4 से 6 महीने अच्छे से पढ़ लिया, 101% बता रहा हूँ, उस समय फिर और अच्छी स्पीड से पढ़ना होगा और जल्दी जल्दी आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। आप ही से जानना होगा मेरे दोस्त, क्योंकि देखिए मंजिल अगर जिसको पाना है तो उससे बिल्कुल लग ही जाना है, क्योंकि बेटा अगर आप नहीं लगेंगे तो बताइए वो बहुत लेट हो जाएगा और लेट होता जाएगा। अब देखिए कुछ विषय पूछने वाले कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बता चुका है।
और ये ज़्यादातर आए हुए क्वेश्चन हैं इनके, जो मैं यहाँ पे सिलेबस बारे में बात किया है। अर्थशास्त्र से भी क्वेश्चन आया, ये हिंदी में है, वही चीज़ें हिंदी पे यहाँ पे है, ये पूरी 4 चीज़ें, और वहाँ पे इंग्लिश में था। हरित क्रांति, भूमि सुधार, राजस्व अधिकारी भूमि, ग्रामीण गरीबी संबंध विषय या ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, योजना, फसल बीमा योजना, ग्राम प्रसार सड़क योजना, ग्रामीण बेरोजगारी, मनरेगा, ये पूरी हिंदी में दिया गया है। तो आप इस पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं अगर टेलीग्राम में आप जुड़ जाएंगे तो। और साथ साथ आपको हर एक चीज, हर स्ट्रेटजी जो शेयर किया जा रहा है आपके सामने शेयर किया जाएगा। आशा करूंगा दोस्तों आपको पूरी तरह से बातें क्लियर हो गई होगी। अगर आप दोस्त मेरे इस चैनल को नए आए हैं तो इस पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितने से सारे वीडियो, लगभग 400 से ज़्यादा वीडियो इसमें डाले हुए हैं, उनका अगर लाभ लेना चाहे तो सब्सक्राइब करेंगे। कुछ प्राइवेट वीडियो भी आपको पब्लिक हो जाएगी, और साथ साथ इसमें पूरी नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।